बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 32 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैंक कोरिलेशन। लेट अ सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बी रैंक विद रिस्पेक्ट टू characteristics a as x1 x2 xi up to so on xn as according to character b as y1 y2 yi up to so on yn. We assume that no two or more objects given in the same rank, then both xi and yi are natural numbers from 1 to n. देखें, हमारे पास यहाँ पे दो करैक्टर्स हैं। एक को हमने ए का नाम दिया, दूसरे को हमने बी का। जो इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो x1, x2, x3 अप टू सॉन xn है। जो आपके पास करैक्टर बी है उसकी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हैं y1, y2, y3 अप टू सॉन yn। तो अगर आप गौर करें, आपने पढ़ा था अरिथमेटिक सीरीज में 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सॉन प्लस n, जिसको आपने लिखा था समेशन n। आप लिख सकते हैं i वेरीज 1 to n। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे तो 3, सम की वजह से दरम्यान में प्लस। ये आपने पढ़ा था, ये बराबर होता है n इंटू n + 1 ओवर 2। फिर आपने सेकंड डिस्कस किया था आपने, वो ये था 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस अप टू सॉन प्लस n का स्केयर, जिसको आप लिख सकते थे समेशन i वेरीज 1 to n स्केयर। i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर i की वैल्यू 2, फिर इस तरह सॉरी n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, कहाँ तक पुट करेंगे 1 से लेकर 1 से लेकर n तक। तो देखिए, आपने पढ़ा था कि जो समेशन n स्केयर है वो बराबर था n इंटू, ये चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, n इंटू n + 1 2n + 1 ओवर 6। जब मैं रैंक को रिलेशन प्रूफ करूंगा तो वो मैंने निकालना है कि जो रैंक को रिलेशन आपके पास है वो होता है 1 - 6 समेशन d स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1। ये मैंने प्रूव करना है कि जो रैंक को रिलेशन है वो इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ा था कोरिलेशन को मैं यूज़ करके मैं रैंक कोरिलेशन का प्रूफ यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए, इसका प्रूफ कैसे फाइंड आउट करना है आपने। हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको मैंने लिखा है आपके पास, मैंने लिखा था कि आप डायरेक्ट लिखें ऐसे i वेरीज 1 to n लिख लें, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं समेशन x हमारे पास है n इंटू n + 1 ओवर 2। या आप अगर आप लिखना चाहें i वेरीज 1 to n, यहाँ i x i लिख लें, या आप जैसे आप इसको लिखना चाहें, यहाँ सिंपल आप समेशन x लिख सकते हैं। इसी तरह क्योंकि i और y की जो वेरिएशन है वो सेम है, समेशन y लिख लें, या आप लिख लें i वेरीज 1 to n yi, क्योंकि ये भी आपके पास n टर्म है, इसकी टर्म्स भी n है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं n इंटू n + 1 ओवर 2। ये आपने सारी बातें आपने चैप्टर नंबर जो आपका है 6 पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.11 में ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फिर इसी तरह आपने समेशन x स्केयर, या आप लिख सकते हैं समेशन i वेरीज 1 to n x i स्केयर, वो वैल्यू थी n इंटू n + 1 2n + 1 ओवर 6। इसी तरह समेशन y स्केयर समेशन i वेरीज 1 to n y i स्केयर इज इक्वल टू n इंटू n + 1 2n + 1 ओवर 6। फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन वो होती है समेशन x - x स्केयर, जो बराबर होती है समेशन x स्केयर
माइनस समेशन एक्स होल स्केयर ओवर एन। इस तरह समेशन वाई माइनस वाई होल स्केयर समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केयर ओवर एन। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू आंसर सेम आएंगे, क्योंकि समेशन एक्स स्केयर और समेशन वाई स्केयर इक्वल है। इसी तरह समेशन एक्स और समेशन वाई दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो लिखें आप समेशन एक्स माइनस एक्स बार समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू देखें एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। इस फार्मूले में पुट करेंगे माइनस समेशन एक्स का स्केयर समेशन एक्स एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू होल स्केयर ओवर एन। देखिए ये मैंने वैल्यू पुट की समेशन एक्स स्केयर की, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू मैंने ये पुट की, उसका क्या है स्केयर ओवर एन। तो इसको लिखें एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। इसका स्केयर एक्सपेंड करें एन स्केयर एन प्लस वन का स्केयर टू का स्केयर फोर एन से एन कैंसल एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स माइनस एन इंटू एन प्लस वन का स्केयर ओवर फोर। तो यहाँ से कॉमन निकाल लें एन इंटू एन प्लस वन और टू भी आप कॉमन ले सकते हैं, एन प्लस वन ओवर टू कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा टू एन प्लस वन, टू कॉमन क्या आ गया थ्री, माइनस एन भी कॉमन एन प्लस वन का स्केयर एन प्लस वन ओवर टू। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा ये। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसको वैल्यूज की फाइंड आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर बराबर वैल्यू आ गई एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू बराबर है इंटू टू एन प्लस वन ओवर थ्री माइनस एन प्लस वन ओवर टू। इसका एलसीएम लें एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, एलसीएम क्या आ गया सिक्स, तो थ्री टू ज़ार सिक्स, फोर एन प्लस टू ये थ्री आ जाएगा माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, तो फोर एन माइनस थ्री एन टू माइनस थ्री माइनस वन ओवर सिक्स। तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन ओवर ट्वेल्व। तो एन इनको फैक्टर करें इसको, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी एन स्केयर माइनस वन ओवर ट्वेल्व। तो इसका मतलब कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर का आंसर आ गया एन इंटू एन स्केयर माइनस वन ओवर ट्वेल्व। इसी तरह हमारे पास समेशन वाई माइनस वाई बार होल का स्केयर वो भी इसके बराबर होगा एन इंटू एन स्केयर माइनस वन ओवर ट्वेल्व, क्योंकि समेशन एक्स समेशन वाई बराबर थे, उनका आंसर था एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। इसी तरह समेशन एक्स स्केयर समेशन वाई स्केयर की वैल्यू भी इक्वल थी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। ये वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोरिलेशन का फार्मूला। तो कोरिलेशन का फार्मूला आपके पास जो था, कोरिलेशन का फार्मूला आपने निकाला था कोरिलेशन आर, वो था समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन ओवर होल स्केयर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्केयर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। देखिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इनकी वैल्यू भी अब इसकी वैल्यू में रहेगी, वो हम फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा था जो डी है वो डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड वाई का। डी जो हमारे पास है ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड वाई। जब आप इसका स्केयर करेंगे तो डी स्केयर एक्स माइनस वाई का स्केयर, तो समेशन अप्लाई कर दें आई वेर इज वन टू एन डी स्केयर समेशन आई वेर इज वन टू एन एक्स माइनस वाई होल स्केयर। बेशक अगर आप आई वाई आई लिखना चाहें तो आप साथ लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं हो। तो इसका स्केयर एक्सपेंड करें आई वेर इज वन टू एन एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर माइनस टू एक्स आई वाई आई।
तो आप एक्सपेंड कर दें, समेशन आई विज 1 टू एन एक्स आई स्केयर प्लस समेशन आई विज 1 टू एन वाई आई स्केयर माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर समेशन आई विज 1 टू एन एक्स आई वाई आई समेशन आई विज 1 टू एन डी स्केयर। मैंने कहा है आई विज 1 टू एन डी आई स्केयर लिख लें, आप नहीं आपने समेशन सिंपल आप समेशन डी स्केयर, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आई की वेरिएशन वो कहाँ तक है। अब आप देखें, आपने इसका भी वैल्यू उनको पहले आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी हुई है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, इसकी वैल्यू यही है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस 2 समेशन एक्स वाई, सिंपल आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, समेशन डी स्केयर, ये जाकर पॉजिटिव ये जाकर नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2 समेशन एक्स वाई। अब देखें जो दोनों फैक्टर सेम है तो क्या हो जाएंगे डबल, 2 इंटू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, दोनों फैक्टर सेम थे तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगा डबल हो जाएगा, माइनस ये जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव समेशन डी स्केयर, ये जाकर पॉजिटिव ये जाकर नेगेटिव, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, समेशन एक्स वाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसल n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस समेशन डी स्केयर ओवर 2। तो अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम उठाकर ये वाली समेशन यहाँ पुट करेंगे, फिर आपको पता है कि समेशन एक्स समेशन वाई आप पढ़ चुके हैं, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, फिर इसी तरह समेशन एक्स स्केयर इंटू समेशन वाई स्केयर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, समेशन एक्स स्केयर समेशन वाई स्केयर इज इक्वल टू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं ये उठाकर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करें फार्मूले में ये वैल्यूज़, तो हमारे पास देखें मैंने समेशन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली और मैंने समेशन एक्स वाई की, अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, रैंक कोरिलेशन वाले फार्मूले में। तो देखें जब हम यहाँ इसको वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड वो हमारे पास होगा, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास है, रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है R इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर एन ओवर होल स्केयर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार का स्केयर। वैल्यू पुट करें समेशन एक्स की, समेशन एक्स वाई की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो थी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस समेशन डी स्केयर ओवर 2 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू आपने पढ़ी थी n प्लस 1 ओवर 2, इसी तरह आपने समेशन वाई की वैल्यू पढ़ी थी n प्लस 1 ओवर 2 ओवर n, और इनकी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, ये वैल्यू आई थी आपके पास n स्केयर माइनस 1 ओवर 12, इसकी वैल्यू यही थी n इंटू एन स्केयर माइनस 1 ओवर 12, r इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस समेशन डी स्केयर ओवर 2, इनको मल्टीप्लाई करें सेम है n स्केयर n प्लस 1 का स्केयर ओवर 4n। अब आप देखें ये सेम फैक्टर हैं, स्केयर दो सेम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जल्द कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन स्केयर माइनस 1 ओवर 12, n से n कैंसिल, r इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ चलें, माइनस n इंटू एन प्लस 1 का स्केयर ओवर 4, इसको लास्ट पे लिख लें, माइनस समेशन डी स्केयर ओवर 2। अब क्या करते हैं, इतने का बड़ा लाल कर लेते हैं, n स्केयर माइनस 1 ओवर 12, इसका बड़ा लाल कर लेते हैं n इंटू एन स्केयर माइनस 1 ओवर 12, तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम लें, एलसीएम इसका क्या आएगा 12 इसका एलसीएम लें, ऐसे कर पहले कॉमन निकाल लेते हैं हम, n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा 2 भी कॉमन लें, सॉरी 2 कॉमन, तो ये आएगा 2n प्लस 1 ओवर 3, n कॉमन n प्लस 1 कॉमन n प्लस 1 ओवर 2 ओवर हमारे पास n स्केयर माइनस 1 ओवर 12, n से n कैंसल, 12 का आंसर क्या आ गया 6,
तो आगे हमारे पास समेशन डी स्केयर 2 और 12 कैंसल ओवर एन स्केयर -1 ओवर 6, जैसे इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी रैंक कोरिलेशन की, कि R इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया n+1 ओवर आ गया n स्केयर -1 ओवर 6। तो इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम आएगा 4n +2 -3n -3 और -6 को ऊपर लिखते हैं समेशन 6d स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1। इनका आप एलसीएम लें, इनके आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। n+1 इसको आप चेंज करें, क्या आ जाएगा n 2 - 3 -1 ओवर n स्केयर -1 और 6 से 6 कैंसल, तो -6 समेशन डी स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1। तो देखें इसके ये सेम है, n स्केयर -1 ओवर n स्केयर -1 -6 समेशन डी स्केयर ओवर n इंटू n -1, ये कैंसल 1 - 6 समेशन डी स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1। ये हमारे पास आ गया रैंक कोरिलेशन का फार्मूला। अगर रैंक कोरिलेशन का प्रूफ आए तो आप इस तरह रैंक कोरिलेशन का प्रूफ करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग रैंक 10 स्टूडेंट्स। देखिए फार्मूला हमारे पास रैंक कोरिलेशन का फाइंड कर लिया हमने, 1 - 6 समेशन डी स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1, और d आपको क्लियर है कि x - y, और डी स्केयर का क्या है कि x - y की वैल्यू का हम क्या कर लेंगे स्केयर, और n आपको पता है नंबर ऑफ वैल्यूज़। देखें ये हमें गिवन है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास y की, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यूज़। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है 10, n आपके पास क्या आ गया 10। देखिए यहाँ हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। अब हमें क्या चाहिए समेशन डी स्केयर। मैंने क्या बोला है, d क्या होता है x - y। ये देखें x में से y को माइनस करें, 1 - 2 -1, 2 - 4 -2, 3 - 3 0, 4 - 1 3, 5 - 7 -2, 6 - 5 1, 7 - 8 -1, 8 - 10 -2, 9 - 6 3, 10 - 9 1। अब आप इसका क्या करेंगे स्केयर, क्योंकि d का क्या है स्केयर, ले इसका स्केयर 1 का -1 का स्केयर 1, -2 का स्केयर 4, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9, -2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, -2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1। अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को हम क्या कर देंगे ऐड, क्यों, क्योंकि साथ है समेशन डी स्केयर। किसको ऐड करेंगे, डी स्केयर वाली वैल्यू को, साथ क्या गया समेशन 1 + 4 + 0 + 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9 + 1, तो क्या आ गया 34। तो ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे फार्मूले में। तो आपके पास जो रैंक का फार्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्केयर ओवर n स्केयर -1, n की वैल्यू आपके पास 10 है, समेशन डी स्केयर आपके पास 34 है। 1 - 6 डी की वैल्यू 34, n की वैल्यू 10, 10 का स्केयर -1, 1 - 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 204। देखें 10 का स्केयर 100, 100 - 1 क्या आ गया 99, 99 - 10 990, 1 - इसको 204 को डिवाइड करें 990 पे तो 0.206, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0.8। तो हमारे पास जो रैंक कोरिलेशन आई वो क्या आ गया 0.8। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।